गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सेवन्थ क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 हम शुरू करने जा रहे हैं। लाइंस एंड एंगल्स, खतूत और जाविये। आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने लाए जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका बेसिक कंसेप्ट जो है आप आज अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जियोमेट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। जियोमेट्री जो है ये मैथमेटिक्स की एक अहम ब्रांच है, एक अहम शाख है। एंड लाइंस एंड एंगल्स फॉर्म इट्स फाउंडेशन। लाइंस यानी कि खतूत और जाविये इसकी एक बुनियाद है। These concepts are used not only in mathematics। ये तसव्वुरात, ये concepts न सिर्फ मैथमेटिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं बट आल्सो इन फिजिक्स, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड आवर डेली लाइव्स। बल्कि फिजिक्स, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैंने ये फिगर्स, ये शेप्स आपके सामने ये कुछ यहाँ ड्रा की हैं। आप इसमें भी अच्छी तरह से लाइन सेगमेंट देख सकते हैं कहाँ हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में या शेप्स में कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लाइंस, लाइन सेगमेंट का, एंगल्स का, यहाँ इनमें से देख सकते हैं आप। तो हम लाइन की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ लाइन? ए लाइन इज़ अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर that extends infinitely in both directions। लाइन जो है, खत जो है, एक सीधी यकबुद्धि शक्ल जो दोनों सिमतों में लामहदूद तक फैलती है। यानी कि यकबुद्धि, वन डायमेंशनल फिगर जो दोनों सिमतों में फैलती है, जो कि आपके सामने है, जो दोनों डायरेक्शंस में फैलती है, लामहदूद, यानी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। इट हैज़ लेंथ बट नो थिकनेस। इसकी लंबाई तो होती है लेकिन थिकनेस नहीं, मोटाई नहीं होती है। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय 2 पॉइंट्स ऑन इट। अमूमन इसे 2 नुक्तों से, 2 पॉइंट्स से जाहिर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइन ए बी, जैसे ये लाइन ए बी, इसको 2 नुक्तों से जाहिर किया जाता है। तो चलिए इसकी टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। खतूत की अक़साम। सबसे पहले लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को उर्दू में कहते हैं ख़त जज़ू या जज़वी ख़त। ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद 2 फिक्स्ड पॉइंट एंड पॉइंट्स। ए पार्ट ऑफ ए लाइन विद 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स। ये लाइन का वो हिस्सा होता है जिसके 2 मुतय्यन पॉइंट्स होते हैं, 2 मुतय्यन एंड पॉइंट, 2 मुतय्यन नुक्ते होते हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे इसका एक मुतय्यन फिक्स पॉइंट, मुतय्यन पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे है, ए बी से डिनोट किया गया है, ए बी से जाहिर किया गया है। नंबर 2, रे को उर्दू में कहते हैं शुआ। ए पार्ट ऑफ ए लाइन दैट हैज़ वन फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बट extends infinitely in one direction। यानी कि रे जो है ये, इसे शुआ कहा जाता है उर्दू में। ये लाइन का वो हिस्सा, ख़त का वो हिस्सा जो एक फिक्स्ड पॉइंट, एक मुतय्यन पॉइंट से लामहदूद तक फैला हुआ होता है। एक सिमत में लामहदूद तक फैला हुआ होता है। जैसे यहाँ से अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो आगे ये जो है इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी और एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे ताकि एंड पे मैं आपको एक वर्किंग मॉडल जो है आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो कि लाइंस पे और एंगल्स पे मुश्तमिल है। यहाँ आपको मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे एक वर्किंग मॉडल किस तरह से हम एंगल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप एंड तक बने रहेंगे इस
वर्किंग मॉडल को भी आप देखकर एक अच्छा नॉलेज पाएंगे इसके रिलेटेड। तो चलिए अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, अगली टाइप जो लाइन है वो है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं, इनको उर्दू में कहते हैं मुतवाजी खतूत। टू लाइंस इन अ प्लेन दैट नेवर मीट, दो खतूत जो कभी आपस में मिलती नहीं हों, हाउएवर फार दे आर एक्सटेंडेड, चाहे आप उन्हें कितना भी बढ़ाने की कोशिश करें या बढ़ाएं भी, वो कभी भी आपस में नहीं मिलती हों। जैसे कि ये दो लाइंस हैं, इनके बीच में जो बराबर का डिस्टेंस है एंड तक यही डिस्टेंस रहेगा और ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। दोनों डायरेक्शंस में इनको हम बढ़ा सकते हैं तो ये नहीं मिलेंगी आपस में, तो इन दो लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस इसको उर्दू में कहते हैं मुतकाता खतूत, यानी टू लाइंस दैट क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट, दो खतूत, दो लाइंस जो आपस में किसी भी पॉइंट पे मिलती हों, एक पॉइंट पे मिलती हों, तो उसे इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जैसे कि ये आपके सामने इंटरसेक्टिंग, इस लाइन ने इस लाइन को काटा है इसलिए ये यहाँ पे मिलती हैं, तो यहाँ पे जो है इसको इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। उसके बाद है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस मतलब अमूदी खतूत, अमूदी खतूत, परपेंडिकुलर लाइंस। टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, दो लाइंस, दो खतूत जो 90 डिग्री पर मिलती हों, जो 90 डिग्री पे मिलती हों। जैसे हमारे पास एक लाइन यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये एक लाइन और दूसरी लाइन अगर मैं यहाँ से इसको ड्रा करूँगा तो ये दो लाइन जो है यहाँ पे मीट कर रही हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का जाविया बनता है। तो चलिए आगे हम एंगल को समझने की कोशिश करेंगे। एंगल उर्दू में कहते हैं एंगल को जाविया। एंगल, एन एंगल इज फॉर्म्ड when two rays meet at a common point called the vertex। जब दो रेज आपस में मिलती हों, कहाँ पे, एक मुश्तरका पॉइंट पर, एक मुश्तरका नुक्ते पे जब दो रेज मिलती हों तो एंगल बनता है। जहाँ पे वो मिलती हों, जहाँ पे वो एंगल बनाता हो और वो दो रेज जो मिलती हैं वहाँ कहते हैं वर्टेक्स, उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स, यानी रास, उर्दू में रास कहते हैं उसको। द रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। जो रेज होती हैं जिससे एंगल बनता है, वो रेज जो हैं वो एंगल का, वो जाविया का बाजू कहलाते हैं। एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज और रेडियंस। एंगल को नापा जाता है डिग्रीज और रेडियंस में। अब हम एंगल्स की किस्मों को समझने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स यानी जावियों की अक़साम बेस्ड ऑन मेजरमेंट, पैमाइश के बेस पे। सबसे पहला जो हम समझेंगे एंगल किस्म जो है, ये कौन सी किस्म है, ये है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जिसे उर्दू में कहा जाता है नोकीला जाविया, नोकीला जाविया। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक्यूट एंगल जो है मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम वाले जितने भी एंगल हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। उसके बाद है राइट एंगल। राइट एंगल बोलते हैं उर्दू में कायमा जाविया। राइट एंगल को उर्दू में कहते हैं कायमा जाविया, यानी एग्जैक्टली 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री के एंगल को कायमा जाविया कहते हैं, यानी राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जो मोर देन 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा और बट लेस देन 180 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री से कम वाले एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है, यानी मुनफरिज जाविया। उर्दू में उसे मुनफरिज जाविया कहा जाता है।
स्ट्रेट एंगल मतलब सीधा जाविया, एग्जैक्टली 180 डिग्री यानी 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब इसे उर्दू में कहा जाता है नक्काशी जाविया या मुनक्किस जाविया। रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180 डिग्री यानी 180 डिग्री से ज़्यादा, बट लेस देन 360 डिग्री, लेकिन 360 डिग्री से कम वाले एंगल को, और 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम वाले एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। उसके बाद है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कहते हैं मुकम्मल जाविया को, यानी एग्जैक्टली 360 डिग्री, 360 डिग्री को, 360 डिग्री वाले एंगल को मुकम्मल जाविया यानी कंप्लीट एंगल कहा जाता है। आई होप कि आपको पूरी समझ आई होगी आज की इस इंट्रोडक्टरी पार्ट की। तो मैं अब आपको यहाँ कोशिश करूँगा कि आज अपना जो वर्किंग मॉडल है आपके सामने बना कर लाया है। थोड़ा सा बच्चे लोग जो हैं इसे देखकर खुश होते हैं और खुशी से इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैंने मॉडल बनाया है। तो इसे भी आपके सामने डिस्प्ले करने की कोशिश करूँगा। और ये जैसे कि यहाँ पे इसको मैंने बनाया है कि इसे लाइन कहा जाता है, इसे रे कहा जाता है, इसे लाइन सेगमेंट कहा जाता है, जो कि अभी मैंने आपको समझाया कि इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ये जो रे है इसका एक एंड पॉइंट होता है, इसके लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं, ये दोनों साइड से फैलती है। उसके बाद हमारे पास है पैरेलल लाइंस, यानी कि लाइंस की ये जो किस्में हैं उनमें से पैरेलल लाइंस, यानी ये दोनों ये पैरेलल लाइंस जो हैं ये आपस में मिलती नहीं हैं, एक दूसरे को काटती नहीं हैं। उसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइन, ये आपस में एक दूसरे को काटती हैं, इसलिए इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। उसके बाद है परपेंडिकुलर लाइन, आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं ये एक दूसरे को इस तरीके से काटती हैं कि वहाँ जहाँ ये एक दूसरे को काटती हैं वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इसी तरह से हमारे पास अब एंगल्स के बारे में एंगल जो है हमारे पास यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा दिखाने की। एंगल ये है हमारे पास एक्यूट एंगल, यानी 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा वाले एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्स, ये राइट एंगल जो है ये कंप्लीट जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑब्ट्यूज़ एंगल। ऑब्ट्यूज़ एंगल जो है यहाँ पे ये 90 डिग्री से ज़्यादा 180 से कम है। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेट एंगल, ये पूरा स्ट्रेट एंगल सीधा एंगल यानी 180 डिग्री है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास ये वाला एंगल है, इसे रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। ये गलती से इसको यहाँ से नहीं लगाना था, इसको लगाना चाहिए यहाँ से, ये वाला एंगल यहाँ से, ये ऐसे ये है, ठीक है। ये गलती से इस साइड में लगा है तो इस साइड से इसको लगाना है। ये वाला एंगल जो है रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, क्योंकि ये यहाँ से और यहाँ ऊपर के लिए मुड़ा है तो इसलिए ये रिफ्लेक्स एंगल। और ये जो है ये कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। तो आइए आज मैं आपको इस वर्किंग मॉडल को दिखाने की कोशिश करूँगा। ये है आपके सामने यहाँ पे इसको अगर हम खोलने की कोशिश करेंगे, ये है ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास 90 डिग्री बन गया। यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अगर हम इसको इस 90 डिग्री को अंदर के लिए हम लाने की कोशिश करेंगे तो ये एंगल छोटा हो जाएगा, ऐसे 70 डिग्री 60 डिग्री 50 डिग्री 40 डिग्री 30 डिग्री 20 डिग्री 10 डिग्री और यहाँ पे 0 डिग्री। अगर यहाँ से हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे, 10 डिग्री बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये बनेगा 10 डिग्री। उसके बाद 20 डिग्री 30 डिग्री, इसी तरह से 40 डिग्री 50 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री। फिर इसे ऐसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे स्ट्रेट एंगल। उसके बाद यहाँ से जब हम नीचे इसको लाएंगे तो ये रिफ्लेक्स एंगल बनता है, क्योंकि 180 से ज़्यादा और 360 से छोटा। तो रिफ्लेक्स एंगल यहाँ से नीचे ऐसे ये सारे रिफ्लेक्स एंगल हैं, कहाँ तक, यहाँ तक। ये हो गया कंप्लीट एंगल यहाँ से।
आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इसको और भी बेहतर तरीके से आपके सामने पेश करूँगा। तो जो भी कमियां रही होंगी इस चैप्टर में, इंशाल्लाह उनको आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट वीडियो में पूरी करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।